जब भारत ने फ्रांस से रफाल तैयारे खरीदने के मुआहदे पर दस्तखत किए तो कागजों पर स्याही नहीं गिरी, बल्कि खित्ते के दिफाई तवाजुन पर एक भारी पत्थर रख दिया गया। यह कोई आम सौदा नहीं था, बल्कि खामोश एतराफ था कि भारत की फजाई ताकत कमजोर पड़ चुकी है। रूसी मिग तैयारे दम तोड़ रहे हैं और मकामी टेक्नोलॉजी महज वादों की सतह पर है। जब भारत अपने 2 बहरी बेड़ों के लिए महज 26 रफाल तैयारे मांग रहा है तो सवाल यह नहीं कि ये तैयारे कितने ताकतवर है, बल्कि यह है कि इनसे भारत की कितनी बेबसी छुपाई जा रही। पाकिस्तान बगैर किसी शोर शराबे के अपनी सरजमीन पर तैयार किए गए तैयारे जदीद तरीन मिसाइलों के साथ तैनात कर चुका है और भारत अभी भी मगरबी दरवाजों पर ताकत की भीख मांग रहा है। यह सिर्फ तैयारों की दौड़ नहीं है, यह एतमाद, खुद इन्हसारी और असल मैदान जंग की तैयारी का इम्तिहान है। और अब मैदान गर्म हो चुका है, लेकिन हमें इंतजार है पहले वार का, कि हम पहले वार करने वाले नहीं हैं। हम खित्ते में अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन जब बात दिफा की आएगी तो ईंट से ईंट बजा डालेंगे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद भारतीय क़यादत ने एक बार फिर जारहियत की राह चुनी। अवामी मुखालिफत के बावजूद भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल जंगी तैयारों का नया मुआहिदा किया, जिसकी मालियत तकरीबन $8 अरब है। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया जब भारत के अंदर राफेल तैयारों पर पहले ही करप्शन के इल्जामात और वसाइल के ज़िया पर शदीद सवालात उठ रहे थे। लेकिन पहलगाम वाक़े को एक सियासी मौके में बदलकर भारतीय हुकूमत ने राफेल डील को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर पेश किया। ये नए राफेल तैयारे, जिनमें से 22 1 नशिस्त वाले और 4 तरबियती 2 नशिस्तों वाले हैं, भारतीय बहरिया के लिए मखसूस हैं, जो तैयारा बरदार जहाज़ों से परवास के काबिल होंगे। मगर हकीकत यह है कि ये तमाम तैयारे फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं होंगे, बल्कि इनकी पहली डिलीवरी भी 2028 से पहले मुमकिन नहीं है और मुकम्मल खेप जो है ये 2030 तक ही मुतवक्के। तो सवाल ये, क्योंकि अभी ये ऑर्डर है, तो सवाल कि क्या ये खरीदारी किसी फौरी खतरे का जवाब है या महज दिफा के नाम पे हथियारों की दौड़ में अवामी पैसा झांकने का एक नया बहाना। जब हम इसका तकाबुली जायजा पाकिस्तान की फजाई ताकत से लेते हैं तो राफेल की यह ताकत भी मद्दम पड़ जाती है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर, जो जदीद चीनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस है, खासतौर पर PL-15 BVR मिसाइल, फजाई बर्तरी के मैदान में किसी भी राफेल तैयारे के लिए एक डरावना ख्वाब बन सकते हैं। PL-15 की तवील रेंज और लॉक ऑन सलाहियत उसे दुश्मन के तैयारों को मीलों दूर से निशाना बनाने के काबिल बनाती है। ऐसी बर्तरी जो अभी तक भारत के पास मौजूद नहीं। भारत की हालिया दिफाई खरीदारी एक जारहाना बयानिए को तकवीयत दे रही है, मगर मैदान अमल में अगर कभी भी हकीकी तसादुम हुआ तो राफेल का रोब JF-17 की तेज, मोहलिक और सस्ती ज़रबों के सामने रेजा रेजा हो जाएगा। सस्ती ज़रबें इसलिए कि वो राफेल से कई गुना सस्ता है। भारत ने पहलगाम हमले को जवाब बनाकर एक ऐसे मुआहिदे को अवाम के सामने कौमी सलामती का लिबादा उड़ा के पेश किया है, जो दरहकीकत कई माह पहले तय पा चुका था। जुलाई 2023 में दिफाई खरीदारी काउंसिल ने 26 राफेल तैयारों की मंजूरी दी थी और उसकी हतमी मुहर रवां महीने के आगाज में वज़ीर आज़म मोदी की सरबराही में सलामती से मुतल्लिक काबीना कमेटी ने लगाई। मगर मुआहिदा अचानक पहलगाम हमले के बाद अवामी शऊर में धकेल दिया गया, क्योंकि पहले उसके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगते रहे, पैसों के बेदरेग ज़िया के हवाले से बातें उठती रहीं। रफाल तैयारे बिलाशुबा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिनमें जौहरी बम ले जाने की सलाहियत है, सैकड़ों किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल जो हैं, जिन्हें एग्जॉसेट AM-39 कहा जाता है, वो उसके अंदर नस्ब हैं। समुद्री जंग के लिए फ़ज़ा से फ़ज़ा में हदफ को 150 किलोमीटर तक निशाना बनाने वाला मिसाइल भी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन भारतीय दिफाई माहिरीन इस ताकत को फैसला कुन करार दे रहे हैं। सवाल उनके लिए यह है कि क्या हथियारों की नुमाइश मैदान जंग में बर्तरी की जमानत बन सकती है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जो पहले ही फजाई बेड़े में शामिल है, PL-15 BVR मिसाइल से लैस, जिसकी रेंज जो है वो उनके 150 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों से कहीं ज्यादा है। ये मिसाइल ना सिर्फ तवील फासले पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि इनकी स्पीड, लॉक ऑन सिस्टम, सिग्नल जैमिंग से बचाव की सलाहियत इन्हें राफेल के मिसाइलों पर बरतरी देती है। फिर सबसे अहम नुकता, भारत राफेल खरीद रहा है, वो भी अरबों डॉलर में, जबकि पाकिस्तान JF-17 जैसे सस्ते, मौसर और तेजी से अपग्रेड होने वाले तैयारे खुद तैयार कर रहा है। एक तरफ महंगे फ्रांसीसी सौदे, दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान दिफाई इश्तराक से पैदा होने वाली मकामी ताकत,
यही वो तकाबुल है जिससे भारत के जारहाना अज़ाइम के बावजूद पाकिस्तान की दिफाई खुद एतमादी मज़ीद मजबूत होती है। और ये महज दिफाई तवाज़ुन नहीं है, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर भारत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान ना सिर्फ तैयार है बल्कि पहले से बेहतर पोजीशन में खड़ा। जब उनके साबिका क्रिकेटर और मौजूदा एमएलए ने ये पोस्ट लगाई थी ट्विटर के ऊपर कि बड़ा परिंदा आ रहा है या बड़े परिंदे आ रहे हैं, तो जवाबन ऑस्ट्रेलवी साबिक क्रिकेटर ने जवाब दिया था कि बड़े परिंदों को पाकिस्तान न भेजना, पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान के परिंदे इन्हें खा जाएंगे, तो इसलिए इनको घोंसलों में रखना ही ज्यादा बेहतर है। जब भारत ने राफेल की खरीदारी का ऐलान किया तो पसे पर्दा एक और कशमकश जारी थी। राफेल या F-18 दोनों अपनी अपनी जगह ताकतवर, दोनों ही जंगी सलाहियतों के हामिल, लेकिन फैसला आखिरकार राफेल के हक में हुआ क्योंकि उसका इंतजाम पहले से मौजूद था। जबकि F-18 खरीदने का मतलब होता कि एक बिल्कुल नया निज़ाम करना, तरबियत, लॉजिस्टिक्स, तकनीकी सिस्टम्स, एक मुकम्मल अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनके दिफाई तज्जियाकार राहुल बेदी ये इतराफ़ करते हैं कि भारत के पास MiG-29 जैसे रूसी तैयारे पुराने हो चुके हैं जो अगले चंद बरसों में अमली तौर पर भी नाकारा हो जाएंगे। इंजन की कमज़ोरी, डेक पर लैंडिंग के दौरान पुर्जों का बार बार ख़राब होना, ये वो नकाइस हैं जिन्होंने भारतीय बहरिया को बहरान में धकेला और यही वो खाली जगह थी जिसे अब फ्रांसीसी राफेल से भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह कायम है कि क्या फरसूदा रूसी टेक्नोलॉजी से निकलकर महंगी फ्रांसीसी मशीनरी की तरफ जाना वाकई कोई तरक्की है या बस एक वक्ती हल जो भारत के असलहे को मईशत में मजीद जकड़ देगा। जबकि पाकिस्तान इस तमाम वक्त में अपने पांव पे खड़ा रहा। JF-17 थंडर की तैयारी, अपग्रेडेशन और उसके ब्लॉक 3 मॉडल्स ने यह साबित किया कि पाकिस्तान सिर्फ एक खरीदार नहीं है बल्कि दिफाई सनत में एक पैदा करने वाला मुल्क बन चुका है। जहां भारत राफेल जैसे जहाज को बहरी बेड़ों पर उतारने की मंसूबाबंदी कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के पास पहले से ही PL-15 जैसे मिसाइलों से लैस फाइटर्स मौजूद हैं जो भारतीय फजाइया को किसी भी महाज पर चैलेंज देने के लिए तैयार है। यहां भारत को एक और चैलेंज दरपेश है, उसके पास मकामी तौर पर तैयार करदा कोई मुअस्सर बहरी जंगी तैयारा नहीं है। तो इस हवाले से बरसों से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ट्विन इंजन वाला एक तैयारा बनाने में मसरूफ है, मगर वो अब तक सिर्फ खाकों में। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हर फजाई ज़रूरत को ना सिर्फ पूरा कर रहा है बल्कि चीन के साथ इश्तराक से अपनी टेक्नोलॉजी को जदीद खतूत पे इस्तवार कर रहा है। बहरी बेड़ा तो बना लिया, बहरी जंगी तैयारा बनाने में मुश्किलात हैं क्योंकि रूसी तैयारे जो हैं वो उसके ऊपर उतरते और वहां से फ्लाई करते हुए मुश्किलात का सामना करते हैं। रफाल की चमक, एग्जॉस्ट और स्कल्प मिसाइलों की दहशत और करोड़ों डॉलर का मुआहिदा, ये सब कागजों पर तो शानदार लगते हैं, मगर जब आसमान पर दुश्मन के हदफ को काटने की नौबत आती है तो फैसला हथियारों की असल कारकर्दगी और दिफाई सिस्टम की हम महंगी करती है। और यही वो जगह है जहां पाकिस्तान दिफाई मैदान में भारत के मुकाबले एक पुरएतमाद, मौसर और तेज तर फरीक बन के उभरता है। यह मुआहिदा दस्तकों से ज्यादा कुछ था, एक पैगाम, एक तासुर, एक मुजाहिरा कि भारत जदीद तैयारों के लिए मगरिब की दहलीज पे है। जब दिल्ली में भारतीय वजारत दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और फ्रांस के सफीर ने कागजों पर कलम रखे तो पस मंजर में खामोश मजबूरी थी। MiG-29 अब भारत का बोझ है। खराब इंजन, डेक पे उतरते वक्त बार बार नुक्स और फन्नी खामियों ने उन्हें मतरूक बना दिया। इस खला को आर्जी तौर पर रफाल से भरने का फैसला महज एक इंतखाब नहीं, एक मजबूरी थी। और यही रफाल अब भारत के 2 तैयारा बरदार जहाज़ों INS विक्रमादित्य और विक्रांत पे तैनात किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या 26 तैयारे जब दोनों बेड़ों को 60 से 70 लड़ाका तैयारों की ज़रूरत होगी, वाकई कोई ताकत फराहम करेंगे? उनके खुद माहिरीन ये मानते हैं ये फैसला वक्ती है क्योंकि भारत के अपने ट्विन इंजन जंगी तैयारे अब सिर्फ खाकों और लेबॉर्ट्रीज तक महदूद हैं और उनकी तैयारी 2036 से पहले मुमकिन नहीं है। तब तक रफाल एक किराए का सिपाही है, महंगा, बाहर से आया हुआ और तवील मुद्दती हल भी नहीं। इस मंजरनामे में पाकिस्तान का पाकिस्तान के पास तैयारा बरदार बहरी जहाज नहीं है, उनके पास तैयारा बरदार बहरी जहाज है, तैयारे नहीं, मगर पाकिस्तान को उसकी नुमाइश की ज़रूरत भी नहीं है। पाकिस्तान की अपनी फ़ज़ाई बरतरी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के ज़रिए वो जाहिर कर चुका है और ये तैयारे पाकिस्तान की सरजमीन पर तैयार हुए और इन जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है इन्हें जदीद वारफेयर सिस्टम से आरास्ता करती है। भारत का एक और दावा कि उसे चीन के लिए तैयारी करनी है, पाकिस्तान उसके लिए कोई मसला ही नहीं है।
दर हकीकत खित्ते की सबसे बड़ी खुदफरेबी है, क्योंकि तारीख ये बताती है कि हर बार जब भारत ने चीन के खिलाफ तैयारी की तो महाज असल में पाकिस्तान बना। रफाल की डिलीवरी में कम से कम 3 साल लगेंगे, यानी भारत अभी 3 साल इस ताकत से महरूम रहेगा जिसका वो आज जश्न मना रहा है। पाकिस्तान की ताकत आने वाली नहीं बल्कि मौजूदा है, तैयार, मौसर और आजमूदा, और 3 साल बाद हम पता नहीं कहां पे पहुंचे होंगे। तो अगर कोई पूछे कि इस पूरे मुआहदे का असल फायदा किसको होगा, तो शायद जवाब यह हो कि दिफाई सनतों को होगा, बयानिए की सियासत को होगा, भारतीय मीडिया को होगा। मगर खित्ते की ताकत का असल तवाजुन वही रहेगा जहां अब है, पाकिस्तान के मजबूत, खुद इन्हिसार और चुपचाप लेकिन मोहलिक फजाई दिफा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।